हेलो एवरीवन, मैं आपका साथ विकास यादव। स्वागत है आपका है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम सक्सेस हरियाणा। तो आपको पता है हमने प्रमोशन की वीडियो सीरीज चलाई और आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ डिपार्टमेंट। इससे पहले हमने कई करवा चुके हैं, हम रेवेन्यू हुआ और अपना पंचायत है, फॉरेस्ट है, रोडवेज है, काफ़ी करवा चुके हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, उनको देख लेना। तो आज का है हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला सबसे छोटे से शुरू करेंगे। ग्रुप डी एनी पोस्ट, ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट हो। देखिए हर डिपार्टमेंट का अपना अलग रूल होता है। किसी डिपार्टमेंट पीएन चौकीदार, चौकीदार कम पीएन, इनको बनाते हैं। इस डिपार्टमेंट का ग्रुप डी का हो किसी भी पोस्ट का और 5 साल की सर्विस होनी चाहिए तो आप बन जाओगे क्लर्क। लेकिन अभी पीछे 2-3 दिन पहले आपको पता है एक लेटर आया था, तो उसमें टाइपिंग टेस्ट का जिक्र था। तो भाई वो कंपलसरी होता है। वो किस लिए होता है? नौकरी आपकी नहीं जाती, नौकरी आपकी सेफ होती है, लेकिन उसका एक होता है टाइपिंग टेस्ट का कि एक तो कितनी होती है इंग्लिश में, तो या तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो। अगर आप इंग्लिश में नहीं करना चाहते तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। ये टेस्ट जब क्लियर कर दोगे तभी आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगता है बेसिक का, यानी कि बेसिक सैलरी तभी बढ़ेगी। जो बेसिक सैलरी साल में एक बार बढ़ती है तो वो तभी बढ़ेगी जब आप ये टेस्ट क्लियर कर दोगे। अदरवाइज आपकी 5 साल में जितनी पहुँचेगी बेसिक उतनी ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। और जो नए क्लर्क लगेंगे उनको ये करना कंपलसरी है, तब तक उनका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा पहला, जब तक वो क्लियर नहीं कर देंगे। सिर्फ एक बार करना होता है पूरी लाइफ में, ठीक है। इसके बाद है दूसरा, तो भाई दूसरा है क्लर्क। क्लर्क से आगे इसमें काफ़ी प्रमोशन है। अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसको चूज कर सकते हो आप। और लास्ट तक क्लर्क पहुंच सकता है। कहाँ तक जाएगा वो देखते रहो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना आप, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। क्लर्क अगर 1 साल की जॉब कर लेता है, 1 साल क्लर्क की पोस्ट पे हो गया किसी को, तो वो जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है स्टेनोटाइपिस्ट। मिनिमम होती है 1 साल सर्विस स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। इसका भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड प्रमोशन। देखिए इसमें तो जॉब लग जाती है, टेस्ट बाद में देना है, लेकिन क्लर्क से स्टेनोटाइपिस्ट बनने के लिए पहले टेस्ट देना, तब स्टेनो बनोगे। अगर टेस्ट में फेल होगे तो नहीं बनोगे। तो इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट, या फिर इंग्लिश नहीं तो आप हिंदी दे सकते हो 64 वर्ड पर मिनट स्टेनो में, शॉर्ट एंड स्पीड जिसको बोलते हैं। ये टेस्ट क्लियर कर दोगे तब प्रमोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें होता है पहले लग जाओ उसके बाद टेस्ट दो एनुअल इंक्रीमेंट के लिए। इसमें प्रमोशन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। तीसरा है भाई आगे स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट से आगे क्या बनोगे? तो स्टेनोटाइपिस्ट की 3 साल मिनिमम सर्विस 3 साल होनी चाहिए, तो आप बन जाओगे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ठीक है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, इसमें भी भाई पहले टेस्ट देना पड़ेगा। इंग्लिश में तो 100 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, इंग्लिश नहीं तो आप हिंदी भी दे सकते हो, हिंदी में फिर 80 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट एंड स्पीड। ये टेस्ट दोगे तब आपका प्रमोशन होगा इस पोस्ट पे, अदरवाइज आप यहीं पे रुके रहोगे जब तक नहीं क्लियर करोगे। चौथा इसके बाद भाई स्टोर कीपर। इसमें स्टोर कीपर भी होता है इस डिपार्टमेंट में। और भाई जो ये पोस्ट है स्टोर कीपर की, बहुत अच्छी पोस्ट है, कोई काम नहीं होता इनको, फ्री की तनख्वाह लेते हैं, ठीक है। 5 साल की सर्विस स्टोर कीपर के रूप में होगी तो आप बन जाओगे सीनियर स्टोर कीपर, सीनियर स्टोर कीपर, ठीक है। और सीनियर स्टोर कीपर के बाद अगर इसके बाद फिर बात करें, इसके बाद साथ समझ देता हूँ, इसके बाद जो अगला प्रमोशन होता है तो वो होता है भाई इसका फिर स्टोर ऑफिसर का। स्टोर ऑफिसर ये कितनी साल में होता है? तो ये होता है 5 साल। इस पोस्ट पे 5 साल की सर्विस होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, प्रमोशन आपका हो जाएगा स्टोर ऑफिसर के लिए। तो स्टोर कीपर फिर सीनियर, फिर ये 5 साल का गैप होता है। तो ये तो देखो क्लर्क कहाँ तक हो गया, ग्रुप डी से क्लर्क, क्लर्क से ये जूनियर स्केल तक आ चुके हो। अब आगे क्लर्क का प्रमोशन अच्छा है। और भाई ये जो क्लर्क होता है सीएमओ में भी होता है और एसएमओ में भी होता है। सीएमओ होता है चीफ मेडिकल, ठीक है, और एसएमओ होता है सीनियर मेडिकल ऑफिसर। जैसे कि जो पीएचसी होते हैं, सीएचसी होते हैं, उनमें होता है एसएमओ, और सीएमओ होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल हॉस्पिटल में। दोनों जगह क्लर्क बैठते हैं। तो भाई इससे आगे है जूनियर पे आगे थे, 5वां है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ठीक है। इससे आगे क्या बनोगे? तो इससे आगे है भाई 3 साल। 3 साल की सर्विस होनी चाहिए तो आप बन जाओगे सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। उसके लिए भी सेम टेस्ट है भाई, पहले पास करना पड़ेगा इंग्लिश में 100 वर्ड और हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड। इनमें से कोई भी एक पहले टेस्ट दोगे तब आपका ये प्रमोशन होगा, अदरवाइज आप इसी पे रहोगे तब तक।
इससे आगे भाई छठा, ये प्रमोशन सबके लिए कॉमन है, या तो आप क्लर्क हो या फिर आप हो स्टेनोटाइपिस्ट, ठीक है, और या फिर आप हो जूनियर स्केल स्टेनो। इन तीनों में से कोई भी पोस्ट पे अगर आप हो तो आपका जो 5 साल की सर्विस होने के बाद, इन पे 5 साल की सर्विस होने के बाद आप बन जाते हो भाई असिस्टेंट कम अकाउंटेंट कम जूनियर ऑडिटर भाई। ये जो वीडियो को स्किप करेगा फिर वो सोचेगा ए जे क्या लिख दिया, तो सुन भी लिया करो जूनियर ऑडिटर। तो जहाँ भी अब मैं आगे जहाँ भी असिस्टेंट लिखूँ तो ये तीनों पोस्ट समझ लेना भाई, ठीक है। इससे आगे प्रमोशन में, इससे आगे भाई ये है 7वां, या तो आप हो सीनियर स्केल स्टेनो, ठीक है, अदरवाइज आप हो असिस्टेंट का मतलब वो तीनों, इनमें अलग अलग है। देखो वैसे तो कॉमन होनी चाहिए 5 साल, तो असिस्टेंट के रूप में अगर 5 साल की सर्विस है, 5 साल की, तो ऑटोमेटिक बनी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है भाई, इस पोस्ट पे अगर कोई सीनियर स्केल स्टेनो है तो उसके लिए ये चीज़ कंपलसरी होती है कि भाई 2 साल तो उसका असिस्टेंट का होना चाहिए, यानी कि वो 2 साल तो असिस्टेंट की पोस्ट पे रहा हो आगे, यानी कि प्रमोशन उसका होना चाहिए आगे। और 3 साल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसी पोस्ट पे। 3 साल का इस पोस्ट का एक्सपीरियंस, 2 साल का इस पोस्ट का। अगर वो सीनियर स्केल स्टेनो है तो तब उसका अगला जो प्रमोशन होगा तो वो हो जाएगा भाई हेड क्लर्क। इसमें थोड़ा अलग है, कई डिपार्टमेंट में कुछ और होता है, तो हेड क्लर्क हो जाएगा। अगर 2 साल इस पोस्ट पे, 3 साल इस पोस्ट पे है तो प्रमोशन हो जाएगा। लगातार 5 साल है यहाँ पे तो भी प्रमोशन हो जाएगा हेड क्लर्क। इससे आगे भी भाई। और भाई ये मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा आपको, अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है भाई ये, ठीक है। तो कोई चूज़ कर सकता है प्रेफरेंस भरते टाइम। और प्रेफरेंस कैसे भरनी है वो भी आपको बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा तब। उसमें गलती करोगे मुझे पता है, सभी करेंगे जल्दबाजी में। इससे आगे भाई हेड क्लर्क बन गए आप, तो या तो आप हेड क्लर्क हो, 8वां है प्रमोशन, देख लो क्लर्क का 8वां प्रमोशन है। या तो हेड क्लर्क की पोस्ट पे, या फिर आप सीनियर स्केल स्टेनो, ठीक, या फिर इसके साथ है असिस्टेंट मैंने बता दिया, तीनों पोस्ट होनी चाहिए। ये अलग है, ये दोनों इक्वल है। तो इन दोनों में देखो अगर इस पोस्ट पे हो तो 5 साल की सर्विस चाहिए, ठीक। और अगर इन दोनों पोस्ट में से किसी पोस्ट पे भी हो तो 8 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास है तो अगला जो प्रमोशन होता है इस डिपार्टमेंट का लास्ट प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, जिसने नहीं किया शेयर कर दो फटाफट से, लाइक जरूर कर देगा, लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाता। तो ये देखो भाई 5 साल बाद ये और 8 साल बाद ये, तो ये लास्ट प्रमोशन होता है। वैसे इससे आगे भी होता है, लेकिन क्लर्क है जो वो यहाँ तक ही पहुँच पाता है, पहुँच जाए तो, यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता जहाँ तक होता है। तो वो आपकी किस्मत है जिसकी सर्विस लगभग 32 साल से ज़्यादा की सर्विस जिसके, वो यहाँ उम्मीद करे जो क्लर्क लगता है आज के टाइम में। तो ये था हेल्थ डिपार्टमेंट का। अगली वीडियो जल्दी आएगी, और अगली वीडियो आएगी SCBC डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। और डेली आपको प्रमोशन की वीडियो यहाँ पे मिलती रहती है। धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखिए आपने। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद।